Myself, Sayyid Ghulam Rasool Gilani. I am National Secretary and State President Trade Union Coordination Center. It is a national level trade union organization recognized by the Minister of Labour and Employment, Government of India. I am also the President of Jammu Kashmir Employees Action Committee. मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स में आए और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि हम जम्मू कश्मीर की सरकार और मरकज़ी सरकार का तवज्जो इस तरफ मबसूल कराना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी अरसे से कई दहाइयों से जो हमारे आरजी मुलाजमिन है वो काम कर रहे हैं और सरकार का सारा काम का जो है वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आज तक जो है उनको रेगुलराइज नहीं किया गया और न उनको मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया गया। 330 रुपया कोई उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, उनसे उससे उसका दर जो है नहीं चल सकता है, उनके बच्चे पल नहीं सकते हैं। आज दिहाड़ी मजदूर जो है वो 600 रुपया लेता है, जिसको हम चौक से लेके अपने घर में लेते हैं। सरकार को चाहिए कि उसी दिहाड़ी मजदूर का काम, उससे दिहाड़ी मजदूर से ज्यादा काम लेते हैं, लेकिन सरकार उनको दिहाड़ी मजदूर का भी वेतन नहीं दे रहे हैं। ये तो एक नाइंसाफी है। आज के दौर में जमहूरी निज़ाम में अगर ये रवैया है तो ये नाकाबिल कबूल है। इसकी हम मजम्मत करते हैं और आपके जरिए सरकार से मुतालबा करते हैं कि आरजी वर्करान के हक में फिल-4 रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो वाज़ह की जाए। इसके साथ साथ हम जम्मू कश्मीर की सरकार का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हाल ही में जो है उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने 3% डीए जो है जो काफ़ी समय से पेंडिंग था उसको वागुजार किया। उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी मुतालबा करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिल-4 लागू किया जाए और जो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसको स्क्रैप किया जाए। इसके साथ साथ हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारा जीपी फंड जो है वो दिस इज आवर हार्ड अर्न सेविंग, ये हम बचा के पैसा रखते हैं सरकार के पास ताकि हम अपने मुश्किल वक्त में इस पैसे को बुरकार लाए, चाहे मकान बनाना हो, बेटी की शादी हो या कोई ऐसी मोहलिक बीमारी हो जिससे हम निजात पा सके। लेकिन हमारा पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है। पिछले कई महीनों से 6 महीनों से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ट्रेजडीज में जो है हमारे जीपी फंड बिल्स जो है वो पेंडिंग है। ये पैसा सरकार शेयर में डालती है, वो किसको दिए, किस कंपनी को वो शेयर दिए, सरकार हमें बताए, लोगों को बताए कि हमारा अरबों रुपया कहाँ रखा गया है, ये पैसा हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। और इस पे सीबीआई प्रोब होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ खर्च किया गया, उस कंपनी ने इस पैसा का क्या किया है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, इज अ बिग कंसर्न विच इफेक्ट्स द मिलियंस ऑफ वर्कर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारा मुतालबा। इसी के साथ साथ हम ये भी मुतालबा करते हैं कि महकमा जंगलात के मुख्तलिफ विंग्स में रिक्रूट रूल्स में तरमीम की जाए, खुसूसन महकमा सोशल फॉरेस्ट्री में, ताकि जो हाल ही में रिलीज हुए जूनियर मालियाना है उनको तरक्की के दायरे में लाया जा सके। इसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट में जो है उसको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है ताकि वहाँ के जो वर्कर्स है उनको तरक्कियां मिल सके। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो है आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का। ये एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स है और अगर सरकार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है तो उनको चाहिए कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को वो वर्कर का स्टेटस दे। अभी वो वॉलंटियर ऑनरेरी वर्कर्स है, उनको वर्कर्स का स्टेटस दिया जाए ताकि वो मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में आए। और जो नियबरिंग स्टेट्स है जहां पे उनको कम से कम 12,000 मंथली मिलता है, जम्मू कश्मीर में भी 12,000 मिलना चाहिए। आज महंगाई का दौर है, इस 5200 रुपये में क्या हो सकता है। लिहाजा मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि वो फिल-4 आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को वर्कर का स्टेटस जो है वो दे ताकि वो भी अपनी जो जिंदगी है वो ठीक तरीके से बसर कर सकेंगे। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ महकमा जात में पे इनामलीज का मसला है, खुसूसन तौर पर महकमा जंगलात के मुख्तलिफ विंग्स में उस पे इनामली को दूर किया जाए ताकि मुलाजमीन राहत की सांस ले सकेंगे। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे इशूज हैं जो हमने अपने प्रेस रिलीज में रखे हैं, जैसे डीपीसी मुख्तलिफ महकमा जात में है, नहीं हो पा रही है। हमारा कैरियर जो है वो प्रोग्रेस नहीं किया जा रहा है, जबकि हम मरकजी सरकार और रियासती सरकार की तमाम स्कीम्स को ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करने में अपना रोल निभाते हैं। और जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में हमने हमेशा अपनी जानों को जोखिम में डाला है और हमारे बहुत सारे जो साथी है वो शहीद हुए हैं दौरान ड्यूटियाँ, लेकिन हमारे कैरियर को प्रोग्रेस नहीं किया जा रहा है, हमारी तरक्कियाँ नहीं हो पा रही है। जैसे आप जानते हैं कि जो IAS IPS कैडर्स है उनको अपने टेन्योर में 18 से 20 बार प्रमोट किया जाता है, जबकि हमारे नॉन गैजेट कैडर्स को 1 या 2 बार जो है तरक्की दी जाती है। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी, इन नाइंसाफियों को आज दूर करने की जरूरत है। काफी समय से हम अपनी बात जो है वो सरकारों तक पहुंचा रहे, चाहे वो मरकजी सरकार हो या यहाँ की यूटी सरकार हो। हम गवर्नर महोदय साहब से भी मिले, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, हम लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर साहब से भी मिले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल मिनिस्टर से हमने अपने TUC के सेंट्रल सेक्रेटरी के जरिए वित्त मंत्री साहिबा तक भी अपनी बात पहुंचाई, लेकिन आज तक जो है खाली हमारे मसलों को सुना गया, उन पर सीरियसली कोई जो है
काम नहीं किया गया। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं सरकारों से कि फिलफोर जम्मू कश्मीर के वर्किंग फोर्स के कैरियर को बेहतर बनाया जाए।